अभी हम लोग दोस्तों कानपुर के नाना राव पार्क में हैं, लेकिन कभी इस पार्क में अंग्रेजों की चीखें सुनाई देती थी। आखिर क्या है इसके पीछे का इतिहास, आइए जानते हैं आज के इस ब्लॉग में। चलिए चलते हैं इस नाना राव पार्क के अंदर और दिखाते हैं आपको इसके अंदर का इतिहास। टिकट ले ली अपन लोगों ने, यहाँ पे 10 रुपये पर पर्सन की टिकट है। अब इसके अंदर घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे एक जो तोप के आकार की आर्किटेक्चर बनाई गई है पत्थर से। क्या आपने कभी सोचा एक पार्क में छिपा हो सकता है भारत के आज़ादी का सबसे खौफनाक इतिहास? अभी हम लोग हैं दोस्तों कानपुर के नाना राव पार्क में। 68-57 की स्वतंत्रता में जो आज़ादी का खून बहा था उसकी गवाही ये कानपुर का नाना राव पार्क देता है। और बहुत सारे महापुरुषों की प्रतिमाएं इस पार्क में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है। इस जगह पर एक बीबीगढ़ की कहानी फेमस है। उसमें हुआ था कि भारतीय विद्रोहियों ने अंग्रेजों की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको यहीं पे बुलाकर एक जगह पे बुलाकर उनको हत्या कर दी थी। फिलहाल में ये पार्क कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जहाँ पे घूमने के लिए बड़ी परफेक्ट जगह है। सुबह सुबह आप योगा करने आ सकते हैं, तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते होंगे, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके से है, लेकिन भारत की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम थी 1857 में, उसकी यादें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी पार्क का जो ये हिस्सा देख रहे हो आप, ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों के बैठने के लिए काफ़ी बढ़िया एक गुम्बद टाइप बनाई गई है। वहाँ से बच्चे बैठते हैं और नीचे फिसलते हैं। ठीक है, जो लोग योगा करना चाहें, अपना घूमना चाहें, ऐसे करके घुमा सकते हैं। बाकी छोटे बच्चों के लिए एक हाथी जैसा कुछ बना रखा है इन्होंने। चलती कैसे थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये कुछ इस तरीके से बच्चों के लिए है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या कर रहा था? कैसे चला इसे? पकड़ के बैठियो सही से। मजा आएगा? ठीक, झूलो। ये थोड़े से जवान बच्चों के लिए इसको ऐसे चढ़ा जाता है। छोटे बच्चे चढ़े, तो हम तो बड़े हो गए। खाओ माँ कसम। तो फिलहाल तो नहीं चढ़ सकते। अच्छा, ये बच्चा जो घूम रहा है ऐसे गिर जाता है। ओके ओके, खाना नहीं खाया हूँ, ज़्यादा घूमूंगा तो चक्कर से गिर पड़ूंगा फिर। काफ़ी अच्छी एक व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने लोगों के लिए। यहाँ के एक सामने सेक्शन बनाया है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे कुछ लोग झूल भी रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तात्या टोपे जी की प्रतिमा लगी है। यहाँ पे लिखा भी है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे उन महान आत्माओं की आवाज़ है जो हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि हम लड़े थे ताकि तुम आज़ादी से सांस ले सको। धूप बहुत तेज लग रही है। लो, इस गर्मी में और गर्मी बरसाने के लिए एक माचिस मिल गई है। ठीक है, और शायद इसी माचिस से स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की चिंगारी जलाई थी। खाओ माँ कसम। इससे जोक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना भाई, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये माचिस मिली है मेरे को यहाँ पे घूमते घूमते। एक चीज़ नोटिस करने वाली दोस्तों, यहाँ पे हर पेड़ के ऊपर इतने बड़े बड़े चमगादड़ लटके हैं। आप ऊपर देखो, कैमरा ऊपर दिखाओ भाई, यहाँ पे कितने बड़े बड़े चमगादड़ जैसे वो मुझे देख रहे हैं और उनके लटके सब। आओ भाई नीचे आ जाओ, देखो कितने बड़े बड़े हर पेड़ पे इतने ज़्यादा चमगादड़ हैं, आवाज़ कर रहे हैं पूरे के पूरे पार्क में। ठीक है, समझिए। पानी पी लो, बंद कर देना। अब दोस्तों मैं आपको इस पार्क के एक खास सेगमेंट में लेके चलना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा बढ़िया से इन्होंने आर्ट वर्क बना रखा है, ह्यूमन एवोल्यूशन, कि मानव सभ्यता कैसे कैसे डेवलप हुई है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको एक बड़ी बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखो पाषाण काल का दोस्तों मानव किस तरीके से हुआ करता था, उसकी एक कलाकृति यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल, लकड़ी है ना, ये लकड़ी का यहाँ पे इस्तेमाल करता हुआ मानव, और इसका जो नाम था वो यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, 4.2 मिलियन टू 1.9 मिलियन ईयर्स एगो इस तरीके का मानव था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इस तरीके का मानव डेवलप हुआ। नव पाषाण काल का जो मानव था वो किस तरीके से था, उसकी एक कलाकृति यहाँ पे आप देख सकते हो। हाथ में आग, नव पाषाण काल में ही जो आग का खोज हुआ था उसको दिखाया गया, डिपिक्ट किया गया यहाँ पे। ठीक है, तब इसका नाम था होमो हैबिलियस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसकी खास जो थी पत्थरी उपकरण जैसे तेज धारी टुकड़े और असंगठित हैंड एक्स यूज करते थे। तब खोपड़ी आप देखो यहाँ पे किस तरीके से थी ह्यूमन की, थोड़ा शेप डिफरेंट था और कुछ मंकी टाइप ज़्यादा दिखते थे हम लोग। और इसकी खास बात ये थी कि होमो हैबिलिस के लिए संभावित रूप से आहार के पौधों की सामग्री, फल, बीज और संभावित रूप से शिकार के माध्यम से प्राप्त होने वाला मांस शामिल था। मतलब तब इनको ये नहीं पता था कि खाना कैसे बनते हैं। और शरीर में बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे, जैसा कि आप यहाँ पे इनके बॉडी में देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं होमो इरेक्टस, ये आज से 1.9 मिलियन टू 70,000 ईयर्स एगो इस तरीके का मानव हुआ करता था, पहले वाले से कुछ बेहतर। ठीक है, इसकी सबसे खास बात थी कि सल्कन के माध्यम से पत्थरों को आकार देकर हाथ की कुल्हाड़ी, विदारक व द्विमुखी उपकरण बनाना, मतलब तब थोड़ी बुद्धि आ चुकी थी मानवों में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये मानव जो है उस समय का कुछ इस तरीके से कुल्हाड़ी या हथियार टाइप का पकड़े है, मतलब पहले वाले से कुछ डेवलप ह्यूमन। और ब्रेन भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप खोपड़ी का सीन देखिए, ठीक है, उसमें खोपड़ी थोड़ी सी वैसी थी और इसकी खोपड़ी थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं होमो सेपियंस। अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मानव का जो इंसानी वैज्ञानिक नाम है, इंसान का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। आज से लगभग 3 लाख साल, 3 लाख लिखे ना, हाँ, आज से लगभग 3 लाख साल पहले इस तरीके का मानव डेवलप हुआ था। उसकी खोपड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग है पहले वाले से। और इनकी विशेषता ये थी कि ये सर्वाहारी होते थे, मतलब जो मिलता था सब कुछ खा जाते थे। ठीक है, मांस, मछली, अंडे और सब कुछ। ये कपड़े भी पहनना जानते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके के मानव कपड़े पहने हुए हैं अपना प्राइवेट पार्ट्स पे। उसके बाद में आते हैं ये मॉडर्न ह्यूमंस, आधुनिक मानव, हम लोग जैसे अभी हम लोग दिखते हैं जिसमें ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद मैं हूँ एक मॉडर्न ह्यूमंस का एक जीता जागता एग्जाम्पल जो आपको ये सब बता रहा है। चलिए, और इनको तो आप जानते होंगे, इनकी प्रतिमा लगी है, ऊपर नाम भी लिखा है वाल्मीकि वाटिका। इनके बारे में खास बात है कि इन्होंने रामायण लिखी थी, रामायण शायद लिख भी रहे हैं, इसमें दिखाया भी गया है। जहाँ पे जो आप प्रतिमा देख रहे हो ये मंगल पांडे की है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये स्वतंत्रता संग्राम में हम लोगों ने क्या कुछ किया और हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग यार इतिहास ही नहीं पढ़ रहे हैं, जान ही नहीं रहे इनके बारे में कि क्या क्या ये लोग हम लोगों के लिए करके गए हैं, है ना। तो बड़ा अजीब लगता है कि आजकल की जनरेशन फ़ोन में घुसी रहती है, कोई मतलब ही नहीं इतिहास से उनको। ठीक है ना, क्या क्या मतलब कितने देखो आप महान लोग हैं। मंगल पांडे का इतिहास लिखा है इधर साइड, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पे आप मंगल पांडे जी का इतिहास पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है काफ़ी सारी चीज़ें, आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ो यार। ठीक है, फ़ोन से बाहर निकल के ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करो, देखो, आके अपने इतिहास को जानो तो अच्छा लगेगा और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि इतिहास वही बनाता है जो अपने इतिहास को जानता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अपना इतिहास जानो कि कितने महान लोग इस भारत देश में रह चुके हैं, जो देश के लिए बहुत कुछ करके जा चुके हैं। ठीक है, आओ।